महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव रिजल्ट पर अब शरद पवार ने उठाए सवाल। कहा, मायावती की जीत से लोगों में नाराजगी, पार्टी को मिले वोटों और जीत गई सीटों में अंतर। शरद पवार के बयान पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का पलटवार। कहा, देश को गुमराह ना करें, यदि आप हार स्वीकार कर लेते तो इससे बाहर आप आ जाएं। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी ने विधायक राहुल नार्वेकर का ने भरा पर्चा। 9 दिसंबर को होगा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव। उदय सामंत ने महाविकास अघाड़ी पर कसा तंज। कहा, हार की निराशा में ईवीएम पर लगा रहे आरोप ध्यान भटकाने की कर रहे हैं कोशिश। शिवसेना यूवीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, यह देश सत्यमेव जयते पर चलता है, सत्तामेव जयते पर नहीं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले बोले, मेरा वोट मेरा अधिकार, वोट खत्म करने के बाद हमारा कोई अधिकार नहीं बचता, सरकार को जनभावनाओं का आदर करना चाहिए। एकनाथ शिंदे का विपक्ष पर वार। बोले, जनता के जनादेश का सम्मान करे विपक्ष, हमारे 2.5 साल के विकास कार्यों पर जनता ने दिया वोट। शिंदे बोले, जहां विपक्ष की जीत होती है वहां ईवीएम पर सवाल क्यों उठाते हैं, लेकिन हारने के पर ये ईवीएम का ठीकरा नहीं फोड़ते। लातूर के किसानों को भेजे गए वक्फ के नोटिस पर बोले एकनाथ शिंदे, यह आम जनता की सरकार है, किसी के ऊपर भी अन्याय नहीं होने देगी। शाइना एनसी का विपक्ष पर प्रहार। बोली, विपक्ष को अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए, ईवीएम का बहाना बनाना सही नहीं। रामदास अठावले का इंडी पर प्रहार। बोले, ममता को शरद पवार और उद्धव का समर्थन, लेकिन कांग्रेस राहुल को नेता बनाए रखना चाहती है। किसानों का दिल्ली चलो मार्च पर पुलिस का एक्शन। शंभू बॉर्डर पर किसानों को तितर बितर करने के लिए छोड़ी आंसू गैस। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बोले, किसानों को मोर्च पर करने की जरूरत नहीं है, मार्च करने की जरूरत नहीं है, उनके 5 प्रतिनिधि आकर सरकार से बातचीत करें। मांझी बोले, ऐसी परिस्थिति में मार्च का ढोंग रचा जा रहा है और राजनीति की जा रही है। किसानों की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी चिंतित हैं। बीजेपी अध्यक्ष और राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वे केवल लोगों को भटकाते और उन्हें भ्रमित करते हैं। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की धूम। ब्रह्मा सरोवर पर की गई भव्य महाआरती। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा, पीएम के प्रयासों से आईजीएम को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। दिल्ली चुनाव से पहले पोस्टर वॉर। बीजेपी का नया नारा, अब नहीं सहेंगे बदल कर रहेंगे। आपका नया पोस्टर जारी। पुष्पा अवतार में दिखे केजरीवाल। पोस्टर पर लिखा, केजरीवाल झुकेगा नहीं। बीएसएफ स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन। जोधपुर बीएसएफ कैंप में समारोह में शामिल हुए अमित शाह। बीएसएफ के 60वें स्थापना दिवस परेड में शामिल हुए अमित शाह। 1 दिसंबर 1965 को हुई थी बीएसएफ की स्थापना। तेजस्वी यादव का बिहार सरकार पर हमला। कहा, राज्य में लाठी डंडे वाली सरकार, अफसरशाही चरम पर है, सर्वर डाउन रहने के कारण जो नौजवान परेशान हैं। सुप्रिया सुले ने ईवीएम पर उठाए सवाल। का, ईवीएम पर लोगों के मन में संदेह है, बैलेट पेपर से हो चुनाव। मालवीय नगर की पदयात्रा में बोले अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के विकास का सफर सिर्फ हमारा नहीं। मोहन यादव ने भोपाल में की पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत। 16 दिसंबर तक राज्य के 16 जिलों में चलाया जाएगा अभियान। मोहन चरण मांझी को महाकुंभ 2025 में शामिल होने का निमंत्रण। पवित्र गंगा जल से भरा शुभ कलश और कार्यक्रम का लोगो भेंट किया। विपक्ष के इंडी गठबंधन में दरार। सपा ने छोड़ा ईवीएम एमबीए का साथ, ममता भी नाराज। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, इंडी गठबंधन का शब्द का प्रयोग ठीक नहीं है, ये एक भारत का गठबंधन है जो जनता को ठगने के लिए बनाया गया है। ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, ममता बनर्जी को अगर ऐसा लगता है तो उन्हें नेतृत्व कर लेना चाहिए, हालांकि पार्टी तो सारी बिखर चुकी है, ये लोग केवल मौका परस्त हैं। ममता बनर्जी के बयान पर जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा, अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है, इस तरह की बातें अगर चर्चा में जाएंगी तो विचार विमर्श होगा, बहस होगी। ममता बनर्जी के बयान पर अजय राय ने कहा, कांग्रेस ने इंडी गठबंधन को जिस तरह से चलाया वो दूसरा कोई नहीं चला सकता, कांग्रेस ही इंडी गठबंधन को आगे लेकर जाएगी।
ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा, राजनीतिक तौर पर कांग्रेस का अस्तित्व कम हो रहा है, इसलिए ममता बनर्जी चाहती है कि वो नेता प्रतिपक्ष का चेहरा बन जाए। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, इंडी गठबंधन का तार हो चुकी है, अब अगली लड़ाई इंडी गठबंधन और इंडी गठबंधन के जो राज्य के नेतृत्व हैं उनके बीच में होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय रूस दौरा, सैन्य सहयोग, औद्योगिक साझेदारी पर होगी बातचीत। तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के स्वागत के लिए प्रयागराज तैयार, सीएम योगी ने किया निरीक्षण। 13 दिसंबर को पीएम मोदी महाकुंभ का करेंगे आगाज, कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 2 पुलिसकर्मियों के शव मिलने से सनसनी, दोनों के शवों के गोली के निशान मिले, जांच जारी। कठुआ में सुरक्षा कर्मियों का तलाश अभियान जारी, हीरा नगर कस्बे में 3-4 लोगों की संदिग्ध गतिविधि की सूचना। सीएम योगी के बयान पर सपा नेता रविदास मल्होत्रा ने कहा, बीजेपी सरकार लगातार जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का काम करती है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पटना में बीपीएससी के अभ्यर्थियों से की मुलाकात। गोरखपुर दौरे पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। इंडी गठबंधन के नेतृत्व पर सपा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा, सपा चाहती है कि इंडी गठबंधन कायम रहे और साथ मिलकर चुनाव लड़े। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने साखली में लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का केजरीवाल पर बड़ा हमला, कहा बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं केजरीवाल। पीएम मोदी का 9 दिसंबर को हरियाणा दौरा, पानीपत के ग्रैंड वेलकम की तैयारी, सीएम सैनी ने किया निरीक्षण। बीएसएफ के स्थापना दिवस समारोह में बोले अमित शाह, बॉर्डर की सुरक्षा की चिंता हमें नहीं, हमारे जवान हैं, निपट लेंगे। सीएम आतिशी ने बीजेपी पर लगाए आरोप, कहा दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर के ब्रेकडाउन के लिए बीजेपी जिम्मेदार। जयपुर में राहुल गांधी ने सीखा सेल्फ डिफेंस, कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप में कराटे यूनिफॉर्म में दिखे राजस्थान के नेताओं को एंट्री नहीं। कांग्रेस नेता अजय राय का बयान, इंडी गठबंधन में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में थी और हमेशा रहेगी, राहुल गांधी ही रहेंगे गठबंधन के नेता। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने राहुल गांधी की तारीफ की, बोले जिस तरह कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से महाराष्ट्र तक देश को जोड़ने का काम किया, राहुल में वो क्षमता है। प्रहलाद जोशी का राहुल को जवाब, हमने किसी भी अरबपति का एक भी पैसा टैक्स नहीं माफ किया, इतिहास में आयकर अब सबसे कम है। विजय सिन्हा ने साधा तेजस्वी यादव पर निशाना, बोले उनका अहंकार चरम पर है, आरजेडी ने बिहार के जंगल राज में धकेला था, आज सेवा भाव से काम करने वाली एनडीए की सरकार है। स्वतंत्र देव सिंह पर सपा का वार, बोले सपा शासन में अगर कोई टीका लगाकर जाता तो कोई काम नहीं होता था, सड़कों का हाल बेहाल था, लेकिन योगी राज में हालात बदल गए। अधीर रंजन चौधरी का मोदी सरकार से मांग, बांग्लादेश के हालातों से निपटने के लिए बुलाई जाए सर्वदलीय बैठक, मुद्दा गंभीर है, सब मिलकर फैसला लें। राजस्थान दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जयपुर में राजस्थान पेंशनर समाज में वार्षिक सम्मेलन में हुए शामिल। सुधार के बाद फिर बड़ा, दिल्ली में प्रदूषण कई इलाकों में AQI 300 के पार। शिमला में भी ठंडी ऊना की रातें, ऊना का न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कश्मीर के 9 जिलों में पारा माइनस में पहुंचा, सबसे कम जॉर्जिया में -19 डिग्री तापमान दर्ज। दिल्ली में पहली बार दिव्यांग बच्चों के लिए दिव्या ओलंपिक्स खेल का आयोजन, एमसीडी कमिश्नर अश्विनी कुमार ने दिव्यांग बच्चों को किया सम्मानित। बालासोर रेलवे स्टेशन को बड़ी सौगात, केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नवनिर्मित फुट ओवर ब्रिज का किया उद्घाटन। कर्नाटक बीजेपी में आंतरिक कलह पर बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, कर्नाटक में यत्नाल बनाम विजेंद्र जैसा कुछ नहीं। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने देखी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट का, सच पर झूठ की जितनी भी परतें चढ़ा ली जाएं, एक दिन वो सच सामने जरूर आ ही जाता है।
ग्रेटर नोएडा में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिन्हा और डीजीपी प्रशांत कुमार ने अधिकारियों को और पुलिस प्रशासन के साथ की बैठक। कच्छ पहुंचे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। अंजार के एक स्कूल में महिला कारीगरों और छात्रों के साथ की मुलाकात और बातचीत। जयपुर के अल्बर्ट हॉल में रन फॉर वेटरन्स का आयोजन किया गया। भाजपा नेता कर्नल राजवर्धन राठौर ने दिखाई हरी झंडी। संजौली में हिंदू संगठनों ने निकाली आक्रोश यात्रा। बांग्लादेश के सत्ताधारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अपने कंधों पर बांग्लादेश का जनाजा निकालते नजर आए। कासगंज में पुलिस ने ट्रिपल मर्डर का किया खुलासा। पति ने ही की पत्नी और 2 बेटियों की हत्या। अपनी प्रेमिका के साथ दिया घटना को अंजाम। संभल में सन की बॉयफ्रेंड ने ली गर्लफ्रेंड की जान। मिलने के लिए बुलाया, फिर मारी गोली, बाद में खुद भी किया सुसाइड। सोनभद्र में एक बार फिर शिक्षा विभाग की लापरवाही सामने आई। सिख सरकारी विद्यालय के 2 अध्यापक मिले अनुपस्थित। तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक बीच सड़क पर पलटा। सड़क पर लगा भीषण जाम। नींद में था ड्राइवर। हादसे में बाल बाल बचे लोग। मुरादाबाद में मनचले की जमकर पिटाई। 2 छात्राओं ने चप्पलों से पीटा। कॉलेज आते जाते समय अक्सर करता था परेशान। बुलंदशहर में पुलिस की दुष्कर्मी से मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल। शामली में मेले के दौरान बड़ा हादसा। तेज चलते हुए झूले से एक युवक जमीन पर गिरा। हाथ और पैर की हड्डी टूटी। अस्पताल में किया भर्ती। बरेली में अपर नगर आयुक्त ने सफाई कर्मी को पीटा। रैन बसेरे में काम कर रहे कर्मचारी को जड़े थप्पड़। पिटाई की घटना सीसीटीवी में कैद। एडिलेड टेस्ट में टीम इंडिया की करारी हार। ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से रौंदा। भारतीय पादरी जॉर्ज जेकब क्रुकवार्थ ने पोप फ्रांसिस को बनाया कार्डिनल। पीएम मोदी ने कहा गर्व का पल। सीरिया में असद शासन का अंत। विद्रोही गुट ने किया कब्जा। राष्ट्रपति का प्लेन रडार से गायब। सीरिया में हालात खराब। विद्रोहियों ने किया सीरिया पर कब्जा का दावा। सीरिया के राष्ट्रपति असद देश छोड़कर भागे। असद पर $10 मिलियन का इनाम। विद्रोहियों के गुट ने की इनाम की घोषणा। सीरिया में बिगड़े हालात। देश छोड़ने की कोशिश में लोग। दमिश्क एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी। सीरियाई विद्रोहियों ने कब्जे वाले होम्स में मनाया उत्सव। 4 बड़े शहरों पर किया कब्जा। सीरिया संघर्ष पर ट्रंप ने अमेरिका को चेताया। कहा यह हमारी लड़ाई नहीं। सीरिया में हो रही अस्थिरता के लिए ट्रंप ने बराक ओबामा की नीतियों को ठहराया जिम्मेदार। कहा सीरिया अमेरिका का दोस्त नहीं। सीरिया में स्थिति को देखते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। सीरिया में रह रहे भारतीय नागरिकों को तत्काल देश छोड़ देने की सलाह। सीरिया छोड़कर भाग रहे लोग। अब तक 3 लाख से ज्यादा सीरियाई भागे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले जारी। इस्कॉन पर बैन लगाने की उठी मांग। बांग्लादेश में फिर इस्कॉन मंदिर पर हमला। कट्टरपंथियों ने पेट्रोल डालकर आग लगाई। मूर्तियों समेत सारा सामान जला दिया। एस जयशंकर का बड़ा बयान। बोले रूस यूक्रेन के भारत के जरिए हो रही बात। हमने कभी डी-डॉलराइजेशन की वकालत नहीं की। फिलहाल ब्रिक्स करेंगे, प्रस्ताव नहीं। अमेरिका में टिकटॉक पर बैन लगभग तय। फेडरल कोर्ट ने पेरेंट कंपनी व्हाइट डॉन्स की हिस्सेदारी बचाने को कहा। भारत में 2020 से प्रतिबंधित है। साउथ कोरिया में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव फेल। विपक्ष जरूरी 200 वोट नहीं जुटा पाया। संसद स्पीकर ने रिजल्ट को अफसोसजनक बताया। फिर से खुला नॉट्रे डेम कैथेड्रल। 7 दिखे ट्रंप, जेलेंस्की और मैक्रो। पाकिस्तान में सुरक्षा बल मारे गए 22 आतंकी। अभियान में 6 सैनिक भी मारे गए। हंटर के बाद व्यापक क्षमादान पर विचार कर रही बाइडेन टीम। ट्रंप के पद संभालने से पहले हो सकता है बड़ा फैसला। ईरान बढ़ा रहा परमाणु हथियार में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम का भंडार। शुरू किया सेंट्रीफ्यूज का निर्माण। अलास्का में ज्वालामुखी के नीचे भूकंप से दहशत। माउंट स्पर पर है भूवैज्ञानिकों की पैनी नजर। कनाडा के भारतीय छात्र की चाकू घोंपकर हत्या। पुलिस ने रूपमेट को किया गिरफ्तार।